क्या आपने कभी गौर किया है, आसमान में उड़ता हुआ गरुड़ बाकी सभी पक्षियों से कितना अलग होता है? उसकी नज़र, उसका साहस और उसकी ऊंचाई, सब कुछ उसे भीड़ से अलग पहचान दिलाते हैं। दोस्तों, जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। जो इंसान गरुड़ की तरह सोचता है, वही ऊंचाइयों को छूता है और दुनिया पर अपनी पहचान छोड़ जाता है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब, द ईगल्स माइंडसेट। लेखक पास्टर एंथनी मेल्किजेडेक। यह किताब हमें सिखाती है कैसे गरुड़ की आदतों और सोच को अपनाकर हम अपने जीवन को नई उड़ान दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायर वॉइस पर। तो आइए शुरू करते हैं यह प्रेरणादायक सफर, जहां हर शब्द आपको ऊंचाई पर उड़ना सिखाएगा। चैप्टर 1, विजन, दृष्टि। क्या आपने कभी गौर किया है कि आसमान में उड़ता हुआ गरुड़ बाकी सभी पक्षियों से कितना अलग दिखता है? उसकी नज़र, उसका साहस और उसकी ऊंचाई, सब कुछ उसे भीड़ से अलग बनाता है। लेकिन ये फर्क केवल उसके पंखों का नहीं है। असल में ये फर्क है उसकी दृष्टि, विजन में। जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जब आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, तो सबसे पहला कदम है स्पष्ट दृष्टि बनाना। वास्तव में जो लोग अपनी मंजिल नहीं देखते, वे हमेशा भ्रम में रहते हैं। वे चलते हैं मगर सही दिशा में नहीं, और जिनकी आंखों में लक्ष्य की झलक होती है, उनके कदम अपने आप सही रास्ते पर बढ़ते हैं। विजन का मतलब केवल देखना नहीं है, यह है उसे महसूस करना, उसके लिए योजना बनाना और हर दिन छोटे कदम उठाना, ताकि आप अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें। सोचिए, अगर आप अपने जीवन को एक बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें, तो आपकी चुनौतियां छोटी लगेंगी, आपकी प्रेरणा बढ़ेगी और आप अपने फैसलों में अधिक आत्मविश्वासी होंगे। विजुअलाइजेशन का अभ्यास करें। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल पहाड़ के नीचे खड़े हैं। उसकी छोटी बादलों में छिपी हुई है। नीचे लोग कहते हैं, तुम वहां नहीं पहुंच सकते, बहुत कठिन है। लेकिन आपकी आंखों में वह छोटी साफ दिखाई देती है। हर दिन आप अपने कदम उस छोटी की दिशा में बढ़ाते हैं। हर छोटे प्रयास में आप अपने सपने के करीब पहुंचते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक युवा लड़का था जिसका सपना था दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ना। शुरुआत में लोग उससे मजाक उड़ाते थे, तुम ऐसा नहीं कर सकते, यह मुश्किल है। लेकिन उसने अपनी मंजिल को रोज अपने मन में महसूस किया। हर दिन उसने अपने आप से पूछा, क्या मेरे कदम मुझे उस शिखर तक ले जा रहे हैं? धीरे धीरे, चुनौती दर चुनौती पार करते हुए वह शिखर पर पहुंचा, क्योंकि उसने अपनी विजन को कभी नहीं छोड़ा। ये कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। 1, अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य लिखें। 2, हर दिन खुद से पूछें, क्या मेरे आज के फैसले उस लक्ष्य के करीब ले जा रहे हैं? 3, अपनी दृष्टि को हमेशा सकारात्मक और स्पष्ट रखें। 4, अपनी दृष्टि को केवल दिमाग में ही न रखें, उसे महसूस करें, उस पर भरोसा करें और उसे अपने हर निर्णय का आधार बनाएं। गरुड़ की तरह उड़ने के लिए हमें केवल ताकतवर पंख नहीं चाहिए, हमें दूर देखने की क्षमता चाहिए। यही क्षमता आपके जीवन में आपके सपनों की ऊंचाई तय करेगी। याद रखिए, दृष्टि ही वह प्रकाश है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। जब आपकी दृष्टि मजबूत होगी, तो कोई तूफान आपको रोक नहीं पाएगा। अब सोचिए, हर बार जब आप किसी बड़ी चुनौती का सामना करेंगे, अपने अंदर गरुड़ की दृष्टि जगाएं। देखिए, महसूस कीजिए और फिर उड़ान भरिए अपने सपनों की ऊंचाई की ओर। चैप्टर 2, फोकस, एकाग्रता। गरुड़ जब आसमान में उड़ता है तो सैकड़ों पक्षी उसके आसपास हो सकते हैं, लेकिन उसकी आंखें केवल अपने लक्ष्य पर होती हैं। सैकड़ों मीटर की ऊंचाई से भी वह जमीन पर रेंगते छोटे से सांप को साफ देख लेता है। यह है उसकी असली ताकत, उसका फोकस। जीवन में भी एकाग्रता वही शक्ति है जो हमें वहां ले जाती है जहां हम पहुंचना चाहते हैं। जो लोग बिखरे हुए रहते हैं, उनका समय और ऊर्जा दोनों व्यर्थ चली जाती है। लेकिन जो लोग एक लक्ष्य पर टिक जाते हैं, वे असंभव को भी संभव कर देते हैं। सोचिए, जब सूरज की रोशनी पूरे आकाश में फैली रहती है, तो वह हमें केवल गर्माहट देती है। लेकिन जब वही रोशनी लेंस से होकर एक बिंदु पर केंद्रित होती है, तो वह आग जला सकती है। यही फर्क है साधारण और असाधारण के बीच। कल्पना कीजिए कि आप तीरंदाजी का अभ्यास कर रहे हैं। आपके सामने लक्ष्य है,
लेकिन आपके चारों ओर लोग बातें कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। अगर आप उनका ध्यान रखेंगे तो आपका तीर कभी निशाने पर नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपकी नजर केवल लक्ष्य पर है, बाकी सब आवाजें धीरे धीरे गायब हो जाएंगी और आपका तीर सीधे निशाने के बीचों बीच लगेगा। यही है फोकस। एक महान वैज्ञानिक से एक बार किसी ने पूछा, आपने इतनी बड़ी खोज कैसे की? वह मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैंने अपने जीवन को एक ही सवाल पर केंद्रित कर दिया था। बाकी दुनिया शोर कर रही थी, लेकिन मैं केवल अपने काम को सुनता था, और यही फोकस उन्हें महान बना गया। इन प्रैक्टिकल टिप्सों को अपनाएं। वेट, अपने जीवन में केवल 1 या 2 बड़े लक्ष्य चुनें और बाकी सबको ना कहना सीखें। 2, काम करते समय डिस्ट्रैक्शंस, फोन, नोटिफिकेशन, बेकार बातें दूर रखें। 3, हर दिन अपने आप से पूछें, क्या मैं इस समय वही कर रहा हूं जो मुझे अपने लक्ष्य के करीब ले जाए? 4, याद रखें, कंसिस्टेंसी ही फोकस को मजबूत बनाती है। गरुड़ की तरह आपको भी उड़ते समय केवल अपने शिकार पर ध्यान देना है। बाकी पक्षी चाहे शोर करें, तूफान आए या बादल घिरें, आपका फोकस केवल आपके लक्ष्य पर होना चाहिए, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो एकाग्र होकर अपनी पूरी ऊर्जा को अपने सपनों पर लगाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी बड़े काम की शुरुआत करें, अपने भीतर की एकाग्रता को जगाएं, बाकी सब आवाजों को बंद कर दीजिए और पूरी ताकत से अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाइए। क्योंकि याद रखिए, जहां आपका फोकस है वहीं आपकी ऊर्जा बहती है, और जहां आपकी ऊर्जा बहती है वहीं आपकी सफलता की दिशा बनती। चैप्टर 3, करेज, साहस। साहस वही है जो हमें डर से मुक्त नहीं करता, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना सिखाता है। साहस का असली मतलब दोस्तों, हर किसी की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब रास्ता अंधकारमय लगता है। हमें लगता है कि अब आगे बढ़ना असंभव है, लेकिन सच यही है कि डर हर इंसान को जकड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई डर के आगे झुक जाता है और कोई साहस से आगे बढ़ जाता है। गरुड़ की यही खूबी है, वह डर को महसूस करता है, लेकिन उसके बावजूद वह उड़ता है और उड़कर साबित करता है कि असली ताकत साहस में है। गरुड़ और तूफान छोटे पक्षी जब आसमान में काले बादल देखते हैं तो तुरंत अपने घोंसले में छुप जाते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं बारिश और हवा उनकी जान न ले ले, लेकिन गरुड़ का साहस कुछ और ही कहानी कहता है। वह तूफान का इंतजार करता है। जैसे ही हवाएं तेज होती हैं, गरुड़ अपने विशाल पंख फैलाता है और उस हवा की ताकत को अपनी उड़ान में बदल देता है। यही है साहस। जहां दूसरे डर कर छुप जाते हैं, वहां गरुड़ अपनी सबसे बड़ी उड़ान भरता है। अब सोचिए, हमारी जिंदगी में भी यही हाल होता है। एक छात्र जब असफलता से डरता है और कोशिश छोड़ देता है, तो वही डर उसकी जिंदगी को रोक देता है। लेकिन वही छात्र अगर गरुड़ की तरह तूफान को चुनौती दे, तो वही असफलता उसे सफलता की ऊंचाई तक पहुंचा देती है। डर का सामना याद रखिए। साहस का मतलब डर का ना होना नहीं है। साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। गरुड़ को भी तूफान का डर लगता होगा, लेकिन वह उस डर को अपनी उड़ान में शामिल करता है। इंसान की जिंदगी भी वैसी ही है। आपको नई नौकरी का डर लग सकता है, बिजनेस शुरू करने का डर लग सकता है, लोगों की आलोचना का डर लग सकता है, लेकिन अगर आपने इस डर को गले लगाकर कदम आगे बढ़ा दिया, तो वही डर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। इतिहास के उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, अगर भगत सिंह ने डर के कारण अपने कदम पीछे खींच लिए होते, तो क्या आजादी की लड़ाई इतनी मजबूत होती? अगर राइट ब्रदर्स ने 1000 असफल प्रयोगों के बाद साहस न दिखाया होता, तो आज हम आसमान में उड़ नहीं रहे होते। अगर महात्मा गांधी ने साहस न दिखाया होता, तो अहिंसा का आंदोलन कभी जन्म ही न लेता। इतिहास के हर महान इंसान के पीछे साहस ही छिपा हुआ है। रोजमर्रा की जिंदगी में साहस सिर्फ जंग के मैदान में नहीं दिखाया जाता। सच बोलना भी साहस है, अपने सपनों का पीछा करना भी साहस है, और अपने रास्ते पर टिके रहना भी साहस है, भले ही दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो। आपकी जिंदगी में भी ऐसे मौके जरूर आएंगे जब आपको यह तय करना होगा, क्या आप डर के कारण रुकेंगे या साहस दिखाकर गरुड़ की तरह ऊंची उड़ान भरेंगे। गरुड़ हमें यही सिखाता है, डर हर किसी के हिस्से में आता है, लेकिन साहस वही है जो हमें डर के बावजूद
आगे बढ़ने की ताकत देता है। जब आप डर का सामना करके कदम आगे बढ़ाते हैं तो आप अपने भीतर के गरुड़ को जगा रहे होते हैं। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए, डर इंसान को जमीन पर बांधता है और साहस उसे आसमान तक ले जाता है। चैप्टर 4, रेजिलियंस, लचीलापन, बदलाव। दोस्तों, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि सब कुछ बिखर जाता है। हम सोचते हैं अब कुछ नहीं बचा, अब आगे कैसे बढ़ा जाए। लेकिन असली बात यही है, जिंदगी हमें गिराने नहीं आती, बल्कि हमें और मजबूत बनाने आती है। यही गुण है रेजिलियंस, यानी गिरने के बाद भी दोबारा उठने की ताकत। गरुड़ और लचीलापन। गरुड़, जो आसमान का राजा कहलाता है, उसकी भी जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है जब उसकी चोंच बोझिल हो जाती है, पंजे कमजोर हो जाते हैं और पंख भारी हो जाते हैं। अब उसके पास दो रास्ते होते हैं, या तो धीरे धीरे हार मान ले और जमीन पर बैठ जाए, या फिर दर्दनाक बदलाव को स्वीकार करे और खुद को नया बना ले। गरुड़ पहाड़ की ऊंची चोटी पर चला जाता है। वह अपनी पुरानी चोंच तोड़ देता है, अपने पंजों को नया करता है और पंखों को एक एक कर उखाड़ देता है। यह सफर महीनों चलता है, बेहद दर्दनाक, मुश्किल और लंबा। लेकिन जब वो वापस लौटता है तो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, जवान और तैयार होता है। उसकी उड़ान और भी ऊंची होती है। यही है असली लचीलापन, दर्द को सहना, बदलाव को अपनाना और नई शुरुआत करना। हमारी जिंदगी और बदलाव सोचिए दोस्तों, कभी परीक्षा में फेल होना, कभी नौकरी छूट जाना, कभी बिजनेस डूब जाना, या कभी अपनों का साथ छूट जाना। उस समय दिल टूटता है, लगता है अब सब खत्म हो गया। लेकिन यही पल हमें यह मौका देते हैं कि हम खुद को नया बना सकें। मुश्किलें हमें रोकने नहीं आती, वे हमें और बड़ा बनाने आती हैं। कुछ इतिहास के उदाहरणों से समझते हैं। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 1000 बार असफलता देखी, लेकिन हर बार उठे और पूरी दुनिया को रोशनी दी। एपीजे अब्दुल कलाम गरीबी, असफलताएं, ठोकरें, सबका सामना किया, लेकिन हार नहीं मानी और मिसाइल मैन बने। महाभारत में अर्जुन, निराशा के अंधेरे में भी उन्होंने धैर्य और लचीलापन दिखाया और विजय हासिल की। हम लचीलापन कैसे अपनाएं? 1. समस्या को स्वीकार करें, भागने से कुछ हल नहीं होता। 2. सोच बदलें, हर समस्या को नए अवसर की तरह देखिए। 3. हार के बाद उठिए, हर गिरावट के बाद उठना ही असली जीत है। 4. धैर्य रखें, बदलाव धीरे धीरे असर दिखाता है। दोस्तों, गरुड़ हमें यही सिखाता है, बदलाव दर्दनाक होता है, लेकिन वही हमें नई ताकत देता है। तो जब भी जिंदगी आपको गिराए, टूटे, बिखेरे, याद रखिए, ये अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत का इशारा है। और जब आप दोबारा उठेंगे तो पहले जैसे नहीं होंगे, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होंगे। चैप्टर 5, नेतृत्व की असली पहचान, ट्रू एसेंस ऑफ लीडरशिप। क्या आपने कभी गौर किया है, जब तूफान आता है तो छोटे छोटे पक्षी छिप जाते हैं, लेकिन गरुड़, वो तूफान के ऊपर उड़ता है। यही है असली नेतृत्व, कठिनाइयों से भागना नहीं, बल्कि उन्हें पार करके दूसरों को रास्ता दिखाना। नेतृत्व, लीडरशिप। नेता जन्म से नहीं बनता, बल्कि अनुभव, कठिनाइयों और सही सोच से बनता है। नेता वो है जो भीड़ से अलग खड़ा हो सके, डर के बावजूद साहस दिखा सके, और सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जिए। गरुड़ हमें यह सिखाता है कि लीडर वही है जो ऊंचाई पर उड़ते हुए भी जमीन से जुड़ा रहता है। लीडरशिप की 5 गहरी खूबियां जो हमारे अंदर होनी चाहिए। 1. विजन, दृष्टि। नेता हमेशा दूर देखता है। जब बाकी लोग सिर्फ आज की परेशानी में उलझे होते हैं, तो लीडर आने वाले कल की तैयारी कर रहा होता है। 2. करेज, साहस। नेतृत्व का मतलब है कठिन फैसले लेना। जैसे गरुड़ अपने बच्चों को घोंसले से धक्का देता है ताकि वे उड़ना सीख सकें। ये कठोर लगता है, लेकिन यही असली विकास है। 3. रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। लीडर वो है जो दूसरों की गलतियों का बोझ अपने कंधों पर लेता है, लेकिन सफलता का श्रेय दूसरों को देता है। 4. इंस्पिरेशन, प्रेरणा। सच्चा नेता सिर्फ बोलकर नहीं, बल्कि अपने कर्मों से प्रेरित करता है। उसकी उपस्थिति ही लोगों को मजबूत बना देती है। 5. डिसीजन मेकिंग, निर्णय क्षमता। हर संकट में तेज और सही फैसले लेना, यही नेतृत्व की पहचान है।
हर उम्र के लिए लीडरशिप का अर्थ समझिए। छात्र 14-20, लीडर बनने का मतलब है कॉपी करने के बजाय एग्जाम्पल बनना। क्लास में, टीम में, घर में, जहां भी हो, सही रास्ता चुनना और दूसरों को दिखाना। युवा 21-35, करियर, रिश्ते और समाज, इन तीनों में संतुलन रखना। अपने काम से इतना असर पैदा करना कि लोग कहें, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। परिवार और समाज 45-50, यहां लीडरशिप का असली इम्तिहान होता है। परिवार की जिम्मेदारी, बच्चों की परवरिश, समाज में योगदान, सबको साथ लेकर चलना। इन 5 टिप्स को अपने जीवन अपनाएं। 1, हमेशा सीखते रहो। लीडर वही है जो स्टूडेंट बना रहता है। 2, गलतियों को स्वीकारो। अपनी गलती मानना कमजोरी नहीं, ताकत है। 3, सुनना सीखो। लोग उसी को फॉलो करते हैं जो उन्हें समझता है। 4, संकट में शांत रहो। जब सब घबराए तो लीडर वही है जो स्थिर खड़ा रहे। 5, दूसरों को ग्रो करने का मौका दो। असली लीडर वही है जो दूसरों को भी लीडर बना दे। नेतृत्व का मतलब पावर दिखाना नहीं है। नेतृत्व का मतलब है दूसरों की ताकत को जगाना। गरुड़ की तरह अगर आप विजन, करेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उड़ेंगे तो लोग खुद आपके पीछे चलेंगे। और यही है सच्चा नेतृत्व। याद रखिए, लीडर वही है जो अकेले खड़ा होने का साहस रखता है, लेकिन कभी अकेला नहीं उड़ता। वो दूसरों को साथ लेकर आसमान छूता है। तो चाहे आप 14 साल के हों या 50 के, अपने भीतर के गरुड़ को जगाइए, अपने विजन को साफ कीजिए, अपने करेज को मजबूत कीजिए और दूसरों के लिए रास्ता बनाइए। क्योंकि लीडरशिप कोई पद नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। अब सोचिए, क्या आप सिर्फ जिंदगी जी रहे हैं या दूसरों को जीने का रास्ता दिखा रहे हैं? चैप्टर 6, आस्था और नई शुरुआत, फेथ रिन्यूअल। क्या आपने कभी सोचा है, जिंदगी जब रुक जाती है, जब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब हर तरफ अंधेरा छा जाता है, तब हमें आगे कौन बढ़ाता है? वो है फेथ, आस्था। और वही हमें एक नई जिंदगी देता है, रिन्यूअल, नई शुरुआत। गरुड़ की कहानी से सीख, गरुड़ जब बूढ़ा हो जाता है, उसके पंख भारी पड़ जाते हैं, पंजे कमजोर हो जाते हैं, चोंच टूटने लगती है। उस वक्त उसके पास 2 रास्ते होते हैं, या तो धीरे धीरे मौत का इंतजार करे या फिर अपने आप को तोड़कर एक बार फिर से नया बनाए। वो पहाड़ की ऊंचाई पर जाता है, अपनी पुरानी चोंच तोड़ देता है, पुराने पंख गिरा देता है, महीनों तक दर्द सहता है। लेकिन जब वो लौटता है तो वही गरुड़ पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनकर उड़ता है। ये हमें सिखाता है, रिन्यूअल दर्द भरा होता है, लेकिन इसके बिना नई उड़ान संभव नहीं। फेथ, आस्था की गहराई। आस्था का मतलब सिर्फ मंदिर या पूजा नहीं है। आस्था मतलब अपने आप पर भरोसा रखना, उस अनदेखी ताकत पर विश्वास करना जो हमें संभालती है, और उस रास्ते पर यकीन करना जो अभी दिखाई नहीं दे रहा। सोचिए, अगर आपको यकीन ही नहीं होगा कि कल बेहतर हो सकता है, तो क्या आप आज मेहनत करेंगे? नहीं। इसलिए फेथ जिंदगी का पहला ईंधन है। रिन्यूअल, नई शुरुआत की ताकत। रिन्यूअल का मतलब है पुराना छोड़ना, वो आदतें, वो गलतियां, वो डर जो हमें बांध कर रखते हैं। जैसे पुरानी असफलताओं की यादें छोड़ना, रिश्तों में आई कड़वाहट छोड़ना, या वो आलस, वो बहाने जो हमें पीछे खींचते हैं, उन्हें गिरा देना। रिन्यूअल का मतलब है अपने पुराने पंख गिराकर नए पंख उगाना। हर उम्र के लिए संदेश, 14-20 साल। अगर परीक्षा में असफल हो जाओ, अगर दोस्त तुम्हारा मजाक उड़ाए, फेथ रखो और अगली बार नए ढंग से मेहनत करो। यही रिन्यूअल है। 21-35 साल। करियर की हार, रिश्तों की तकलीफ या पैसे की दिक्कत, ये सब अंत नहीं है। अपने स्किल बदलो, अपनी सोच बदलो, ये रिन्यूअल तुम्हें और ऊंचाई देगा। 35-50 साल। जिम्मेदारियों के बीच थकान आ सकती है, लेकिन याद रखो, हर सुबह एक नया मौका है। फेथ तुम्हें संभालेगा और रिन्यूअल तुम्हें फिर से खड़ा करेगा। इन 3 बातों का अभ्यास हर रोज कीजिए। 1, हर सुबह एफर्मेशन बोलो, मैं बदल सकता हूं, मैं नई शुरुआत कर सकता हूं। 2, पुरानी नेगेटिविटी लिखकर फाड़ दो। एक कागज पर अपनी डर और गलतियां लिखो और उसे फाड़कर फेंक दो। ये रिन्यूअल का प्रतीक है। 3, नई स्किल सीखो, चाहे पढ़ाई हो, काम हो या कोई कला। रिन्यूअल तभी होता है जब आप खुद को अपग्रेड करते हैं। फेथ वो है जो हमें गिरने से रोकता है। रिन्यूअल वो है जो हमें नई ऊंचाई देता है।
गरुड़ की तरह अगर आप पुरानी चीजों को छोड़ने का साहस रखते हैं और खुद पर आस्था रखते हैं तो आप भी अपनी जिंदगी में एक नई उड़ान भर सकते हैं। याद रखिए, हर अंत एक नई शुरुआत है, हर गिरना उठने का अवसर है और हर तूफान आपको मजबूत बनाकर जाता है। तो अपनी आस्था को मजबूत कीजिए, अपने भीतर रिन्यूअल की आग जगाइए, क्योंकि जिंदगी का असली आनंद तब है जब आप गिरकर भी उठते हैं और कहते हैं, हाँ, मैं फिर से उड़ूंगा। सो दोस्तों, हमने गरुड़ से सीखा विजन, फोकस, करेज, रेजिलियंस, लीडरशिप और फेथ रिन्यूअल। ये 6 अध्याय सिर्फ एक किताब के हिस्से नहीं हैं, ये एक पूरी जिंदगी जीने का तरीका है। गरुड़ हमें याद दिलाता है कि अगर हम ऊंचाई पाना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा, हमें दूर देखना होगा, हमें डर से लड़ना होगा, हमें बार बार गिरकर फिर उठना होगा और सबसे जरूरी, हमें दूसरों को भी उड़ान देना होगा। याद रखिए, जिंदगी का असली मकसद सिर्फ जीना नहीं है, बल्कि उड़ना है। और वो उड़ान तभी मुमकिन है जब हमारे पास विजन हो, फेथ हो और खुद को रिन्यूअल करने का साहस हो। तो अब ये आप पर है, क्या आप भीड़ में खोए रहेंगे या गरुड़ की तरह आसमान में अपनी पहचान बनाएंगे? अगर इस ऑडियो बुक ने आपके दिल को छुआ है, अगर इसमें आपको वो ताकत मिली है जिसकी आपको तलाश थी, तो इंस्पायर वॉइस परिवार से जुड़ जाइए। अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर आवाज आपको उठाने के लिए है, हर शब्द आपकी सोच को बदलने के लिए है और हर किताब आपके सपनों को आसमान देने के लिए है। याद रखिए, आप सिर्फ लिसनर नहीं हैं, आप उस फैमिली का हिस्सा हैं जो रोज ऊंचाई छू रही है। तो मिलते हैं अगले सफर में, एक नई किताब, एक नई प्रेरणा और एक नई उड़ान के साथ। तब तक इंस्पायर वॉइस सुनते रहिए और अपने सपनों की ऊंचाई को छूते रहिए।